पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनी सोच से पाप मुक्त होने का ये फार्मूला अपनाया कि मैं खाना आज खाऊंगा नहीं, जो जिस खाना बनाने में पाप हुआ इसने फेंकना ठीक नहीं, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार उतर जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर और साधु की तलाश में निकल लिया। पहले दिन तो परमात्मा थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उस दिन जैसे हिंदू साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन लिए या सिर पर बाल बूढ़ रखा लिया, यानी लाल कपड़े हों तो हम साधु मानते हैं, गिरवे, ऐसी वेशभूषा बनाकर रूपांतर करके भगवान बैठ के एक वृक्ष के नीचे, कबीर भगवान। धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु बैठा है, चल बन गई बात। वहाँ जा कर के वह थाली रखती, भोजन रख दिया कि महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले हाँ भाई धर्मदास, भूख लगी है। उसने देखा भाई आदमी तो पहचाना नहीं मैंने, लेकिन मेरा नाम बता दिया, कोई जान पहचान का साधु संत होगा, क्योंकि वो पहले बड़े भंडारे करते था, धार्मिक यज्ञ किया करता था, भंडारे, हजारों साधु संत आते थे भोजन करने। तो इसलिए उसने सोचा कि कभी भोजन करने आए होंगे, वहाँ पर जानते होंगे मुझे। तो परमात्मा के पास अपना एक करमंडल था, लोटा रखा था पानी का, भरा जल का। जो ही उसने रोटियों के ऊपर से पर्दा हटाया, कपड़ा, परमात्मा ने अपने वो लोटे से जल उठा के एक मंत्र सा बोल के और थाली के उस रोटियों पर छींटे लगा दिए। उस छींटे लगाते ही एकदम जितनी भी रोटी थी, सब्जी थी, उन सब की चींटी बन गई, और अंडे मुंह में लेकर के वह काली थाली होगी, इतनी भर गई उसमें। तब अपने उस वास्तविक रूप में आ गए। पहले वाले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे। तब कहा रे कसाई, तेरे तक कसाई भी अच्छा, तूने कहा राम जी वंशा नहीं करते, ये पाप का भोजन मुझे कराने आया था धर्मदास। जब देखा रे तेरा गजब, तो वही महापुरुष है, चरणों में पड़ गया, रोए रोए, सारी रात रो के काटी, करवट ले ले के भगवान बनेगी क्या, भक्ति मिली नहीं, मेरा तब जीवन नाश हो गया। तो वह भूख मिटाई दाता ने, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती होगी और मुझे सत मार्ग बताओ। ऐसे 4-5-6 बार परमात्मा ने उनके साथ, क्योंकि काल है, ये जल्दी सी टकता नहीं, मन तो पुराना रंगया हुआ है, और वो तो ज़्यादा ही शंका युक्त आदमी था, भ्रमित था, जिज्ञासु गणा था, भगवान का बहुत ही अच्छी आत्मा थी। उसके लिए परमात्मा ने बहुत लीलाएं की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब थोड़ी सी आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से। क्योंकि जैसे दास आपको बताता है कि जैसे वर्तमान में जो रामायण है वो तुलसीदास कृत है, और तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण की एज इट इज चित्रार्थ कर दी अपनी चौपाइयों में, तो उनको दिव्यदृष्टि प्राप्त होगी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्यदृष्टि दी थी, सतलोक ले गए थे, अपना वास्तविक स्थान दिखाया था, आंखों देखा परमात्मा का सारा हाल, और परमात्मा से प्राप्त दिव्यदृष्टि से आगे पीछे की सब घटनाएं एज इट इज लिख दी, जो जहाँ जैसी बीती थी, परमात्मा ने जो लीलाएं की थी। और जैसे आप बहुत बार बताता रहा है दास के, जैसे संजय को दिव्यदृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में देख के वहाँ बताने की, बैठा बैठा वहाँ देख रहा था, जैसे टीवी चलता सामने, तो वो दिव्यदृष्टि जो व्यास जी ने जी थी वह कुरुक्षेत्र तक काम करे थी, दिल्ली और कुरुक्षेत्र, इस आज्ञा नहीं था उसका ब्योंत, वो इतनी ही दूरदर्शी थी। तो ये दूरदर्शी होती हैं दिव्यदृष्टियाँ। तो तुलसीदास जी ने केवल तीसरे यानी त्रेता युग तक का दिखा था, और कबीर परमेश्वर ने जो दिव्य दृष्टि अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दी थी, उसने असंख्य जन्मों का पहले का और आने वाले भविष्य का, और जो परमात्मा ने जिन जिन युगों में लीला की वो सारा दिखा था, वो वाणी दास आपको सुनाने जा रहा है। और परमेश्वर ने
कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-37 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलावेगा, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी। और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदास जी ना कबीर पंथी। उसको समझाने के लिए भी मैं चल कर जाऊँगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं। बेसिक ज्ञान का कहीं उनके समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, पर नरमी फिर भी रहती है उनमें, एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, धैर्य गरीबदास जी बता रहे हैं, धैर्य जिंदा का रूप सैल वृंदावन कीनी। परमात्मा जिंदा रूप बना के और वृंदावन में सैर सपट्टे को गए, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियामना कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालों, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धानक रूप में वहाँ जिंदा महात्मा के रूप में प्रगट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। हाय परमात्मा उस एक जीव को, धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहाँ से आए हो। और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब निकामी। गरीबदास जी कहते हैं पुरुष कबीर, परमात्मा कबीर उसको स्वामी कह करके पूछ रहे हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थार्थ, उसके जीव उद्धार के लिए, निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे बहुजल पार। अब जो भी संत किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है, और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का तो वो कहता है कि आज जो हमारे गुरुजी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कि हे पुण्यात्मा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है।
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप अधिक अचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक अचारी। बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। और कौन कौम कुल जात कहाँ से को गमन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है। और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहाँ समाधि लगाई, कहाँ की आशा लगाए बैठे हो, कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो। और सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टाली घंटी घंटी बजान की ले रहे थे कि घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दर्द। और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और हमको पार लंघाइयो, परमात्मा कह रहे मेरा बेड़ा पार करो। परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है, और मेरे पर भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं, उधर से मुसलमान रूप और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल न सभी दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जे। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर शेषा। नेम धर्म से देह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है, मैं कति दृढ़ हूँ, आरूढ़ हूँ इसके ऊपर। मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकालेगा। तो नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे। धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले। 68 तीर्थ हम किए हम न चीन्या सिरजनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास। तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं।
उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज़्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज़्यादा 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतज़ार में थी, आप मेरे पति, और मेरी माँ ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहाँ बैठी रहना। आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तय कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या क्या होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठ कर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठ कर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया, वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा कि उसने वहाँ ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहाँ देख कर पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। यादगार भी याद, इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहाँ करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें, हवन हवन की भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुटी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा कर अगले का देते, जो साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो कर दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाँचवा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है। जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था, और फिर भी वहाँ जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहाँ जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहाँ आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वहाँ माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था, और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन।
अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे। हाँ, लेकिन अब ना वहाँ खीर ना हलवे, बट्ठी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कराया होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बड़े बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की। ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा, तो रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे नु, मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर न्यू की न्यू आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाब थी सब छांट के ले जा, जितनी बची हुई में थे छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार गए। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी, किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह का जो भाई, और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी, कहीं मिलो चाहिए। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात बनी, वो बता तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचे कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक बात समझ में आओगी, और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्ति बन नहीं सकती, क्योंकि कोई न कोई डगमा कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है, जड़। इनका के पत्थर पीटे घंटी पीटे है, वो तो जो स्वर्ग में बताओ आप वहाँ रहते हैं राम कृष्ण। सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो, उससे बात नहीं।
राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण ने करोड़ों मर लिए तेरे, अरो मालिक जो का तू है, तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो, लकीर के फकीर मत बनो। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दोजख जात कहाँ पूजो पासानम। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बुद्धि आशा। या बुद्धि यानी जो आशा तो लगा रहा है, या कमजोर आशा है, इसे मोक्ष नहीं होगा, ना ये भगवान है। कहते जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, कि जिसने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा करी। जठराग्नि जहाँ जले थी, जहाँ पर बच्चा पलता है बनता है माँ के गर्भ में, उसके साथ में ही मालिक ने एक ऐसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं, हम तो 10 मिनट में इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं, ये करें वो करें, उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं, क्योंकि रोटी कति घनी फूक जाए तो वह काम नहीं करे, और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता है पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर न्यारा लाओ, ये बना रखे कुकर, सीटी मारे, आग नरी जलाओ, जब जाके सब्जी थोड़ी सी नरम होती है, और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको, वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं, वह फिर से इसको कत्ती फूक के और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के और मल अलग करके, पेशाब अलग करके और अलग से डिश करती है। और वहाँ इतनी गर्मी होती है, जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहाँ कितनी हीट होगी। और उस हीट करना कि जो शरीर पे इफेक्ट ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आँच नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहाँ करी वो है समर्थ, वो है पूर्ण परमात्मा। और सारे ब्रह्मांडों को रच के जिसने रचा है उसका ध्यान दो, जिसमें गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका सृजनहार है, कहते उसको उसकी पूजा कर और ये अपने मनमुखी साधनाएं त्याग दे। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया वो दी आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। सारे ब्रह्मांडों को रच के और उनसे अलग उनके ऊपर ही रहता है। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और उसके अंदर बैठ गया ठाठ से, वो चालू कर दिया, चल भाई। अब वो वैज्ञानिक उस जहाज ने सिर पर नहीं ठा रहा, उसके अंदर बैठा और बैठा अपना भोजन कर रहा है, उसके अंदर यह सारे सिस्टम हो रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को बना कर छोड़ दिया, उसमें चाबी भर दी वचन से, अरे उन पर घूम रहे ठाठ से, उनको क्या सिर दर्द है। तो विज्ञान, इस नकली विज्ञान में अंतर हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस मालिक के विज्ञान में कोई अंतर नहीं आ सकता। जो उसने बोल दिया सो फाइनल होता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब घट माही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, और कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। ओए होए, भगवान तो उसको स्वामी करे और धर्मदास जी भगवान को कहते ए जीव ए प्राणी तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। तो बोल रहा बहुत गणा। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। सरगुण से वा सारे है निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हमें शिक्षा क्या दे।
कहते मैं तो सरगुण पूजा करता हूँ मूर्तियां की, मैंने निर्गुण से कोई लेना देना नहीं। और तू मुझे क्या दीक्षा देता है जिंदा, मैं सब ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हमसे खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। अब देखो परमात्मा ने कहा कि बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, सुन मेरे वचन। हम खालक, खालक माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और हमसे ये खलक या सारी सृष्टि मेरे से ही बनी है, और ये सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखानी बनी विधि 18-12। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अब यह धर्मदास के गले नहीं उतरा कि सारी झूठ बोल रहे हो। एक मुसलमान मान रहा था, एक जिंदा महात्मा बैठे एक प्राणी समझ रहा था। और परमात्मा क्या कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अरे फिर भी दग क्या एकदम करे, क्या बात कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आती, एक 2 कौड़ी के जीव और अपने आप को भगवान कहते हो। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। यानी ऐसे ऐसे 5-6 बार परमात्मा ने उसको झटका दिया, जब कि तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हम इतने उल्टे ज्ञान में रंग दिए काल। अब परमात्मा बता रहे हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ बात न आवे दिल हमारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कही है जगदीशम। कैसे चंद और सूरज और कैसे नदी गिरपासाना, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान कह रहे हो। जब दोबारा मालिक फिर मिले, फिर ठीक बोला थोड़ा सा कि नो बताओ, आप खाते हो पीते हो, सामने बैठे मुझे दिखते हो, भगवान तो निराकार है। आप पुण्यात्मा, हमारी सारे सबकी बुद्धि कति फेल हो रही थी। दास विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी की मूर्ति का रोज माथा टेक्या करता, सामने मूर्ति रखते थे, कागज पत्थर की जैसी भी थी। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी कि भगवान कैसा है, को तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखता है। तो वह बुद्धि धर्मदास की सेट हो रही थी। कहने लगे कि तुम भगवान कहो और मेरे सामने बैठे हो, खाते पीते दिखते हो, और सारा कुछ आपके शरीर भी दिखाई देता है। परमात्मा, तुम कैसी परमात्मा हो? तो परमात्मा बोले कि देख, निरख प्रकर देख हमारी पंचभौतिक निकाया, मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है, मैं विधेय हूँ। विधेय का मतलब है कि तुमसे भिन्न देही है मेरी। विधेय का अर्थ ये होता बिना देही का नहीं। विधेय जैसे विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा, तो विधेय का अर्थ है तुमसे भिन्न विशेष देही है मेरी, आप जैसे 5 तत्वों की नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में ये स्पष्ट किया है कि सप्रियागात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप बिंदम कबीर बनीसी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। सारे ब्रह्मंडों का रचने वाला, सबसे पहला देहधारी, प्रियागात सप्रियागात, वो सबसे पहला देहधारी है। लेकिन उसकी जो शरीर है उस परमात्मा का, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। अभी नानाडिया ने, जो वेद के ज्ञानियों ने अकायम शब्द पकड़ लिया, अकायम माने बिना काया का, उसमें शुक्रम अकायम ऐसनाविरम लिखा है। शुक्रम माने माता पिता के बीज से, शुक्र कहते हैं उसको,
और उससे बनी हुई काया नहीं है, और असनावीरम है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। तो अकायम भगवान निराकार होता तो अकायम में लिख देते, सुकरम और बिना स्नायु का क्यों लिखा उसमें? स्नायुरम मन स्नायु नाड़ी, तो उसमें लिखा है कि सप्रयागात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम अपाप बिंदम, उसका परमात्मा का जो निर्विकार शरीर है उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी नाड़ी तंत्र से और माता के पिता के से उस बीज से बना हुआ वो नहीं है, शुक्र से बना हुआ नहीं है, वो है। और वो स्वयंभू है, वो कबीर मनीषी, वो सबसे वो सतगुरु मनीषी विद्वान वो कबीर देव है, कबीर साहब है उसका नाम। तो यहाँ परमात्मा वही बता रहे हैं कि नरक पर कर देख निपंच भौतिक हम रह काया, हमारा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोलत जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम बांधे सेतु संग चढ़े पदम 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मारे देवताओं की बंद छुटाई। अब जैसे पुण्यात्माओं दास ने भी आपको प्रमाणित किया था कि जो भी इस पद पर विराजमान हैं, जो अच्छी आत्मा जैसे राम जी थे, श्री राम थे, तो ये भी भगवान के वो बच्चे थे। कुछ दिनों में जो पुराने भक्त उनका तो सारी बात जो दास संकेत करता हुआ समझ में आओगी कि अब ये समय है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप मिलेगा आपको। और ये इतने गजब के मंत्र हैं, थोड़े मंत्रों से आपने ढेर सारा पुण्य मिलेगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पा लड़े, 2 अक्षर का सतनाम है वो। रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की, सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सिमरण पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुना कर बांटे जाओ, से कोई लाभ नहीं होगा। हर एक चीज़ मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरण आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन जाए, उस समय ने सोचा घना काम बन गया। कोई चेयरमैन बन जाए, उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कोई MLA बन जाए, ने सोचा काख पीठा पता नहीं के पा लिया। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप के स्थायी स्थान प्राप्त करो। और ये है वो सतनाम 2 अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तखड़ी के एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत दर दो। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि अगर तुम यहाँ खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले। राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहाँ का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उपचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था हमने 11 साल हो गए कोई त्यौहार नहीं मना लिया। हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्यौहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या है असली होली तय। तो कहते हैं इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है। जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे घर पर ये सेठ लोग, बिजनेस व्यापारी, गेहूँ बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। उधर पर दिखाता था लो जी, और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूँ तोलना हो थोड़े से 4
10-20 गेहूँ उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही, वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग था, उसमें पड़ी रह थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरफ बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलड़े से फिर भर भर कर तोल के वो 10, 20, 50, 100 मन गेहूँ तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूँ का वो था, 100 मन 50 मन जो लिया उन्हें, और वह पासिंग 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सतनाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालड़े में धर दे, इनकी कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला राम रंगोरी। ये आपने पता नहीं, दास ने पता कि सचमुच सच्ची बात है। दास जोरी है स्मारक का, और आपको जोरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोरी बनोगे और बन भी गए भगत जो ज़्यादा ज्ञान समझ के। तो क्या कहा है कि 3, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी, क्योंकि ये है सूक्ष्म वेद, सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घड़े गुड़ रहे थे, इसलिए ये समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांध दिया, हमने रावण मारा, राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको, अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं। ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे, और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग के इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। और ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं हुए फिर फंस गए काल के। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण हर की फिर भी गणिया बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वह अपनी हो से, अरे उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं, तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं, तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसके रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम के तो छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रही। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी में के माध्यम से जाकर उसका फल दे आए। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जा। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध बेच गए, रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भाई है मेरा नाम, और गुजरात से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो पारंपरिक की जो भक्तियाँ हैं, मतलब देवी देवता हैं, विष्णुदेव या कृष्ण जी है, शंकर भगवान, ये मतलब सभी भक्ति के अंदर में भक्ति में जुड़ा रहता था। और विष्णुदेव का जो मंदिर है वहाँ पे राजस्थान के अंदर सावरिया सेठ का नाम से कृष्ण भगवान, तो उसको इष्ट तरीके से मैं मानता था। और उनके हर दीपावली के अंदर नए साल में मैं साल मुबारक करके गांव के अंदर और मैं चला जाता था पूरा परिवार लेके। और फिर वहाँ से उस साल मुबारक करके और मतलब मंदिर में जाके आने के बाद मतलब घर पे आके और फिर वापस हनुमान जी की भी पूजा करता। तो हनुमान जी के प्रसाद खाने के लिए पूनम का दिन रहता था, तो मतलब सालंगपुर करके गांव है, वहाँ पे मंदिर है बड़ा, तो उन मंदिरों में मैं जाता था, चाहे पैसा हो ना हो, तो मतलब प्रसाद खाने के लिए सुबह की 5:15 बजे की आरती होती थी, उसमें प्रसाद खाने में चला जाता था इस तरह से। और फिर अम्बे माँ का जो मंदिर है वहाँ पे पैदल चलता था मैं, कम से कम 8 साल तक तो चला। फिर चामुंडा का मंदिर है राजकोट के पास में, 2 साल तक वहाँ चला। और ये भक्ति करते करते मतलब और पारंपरिक का ये मतलब जो भक्ति है करते रहता था। और सुबह मन मानी है, मतलब कोई गुरु नहीं बनाया था मैंने, और सुबह 4 बजे उठ के और भक्ति में मतलब जुट जाता था, जो भी मन से जो मतलब करना था वो करते रहता था। और फिर 6:30 बजे के आसपास मंदिर है हमारे गांव में, 2-3-4 मंदिर है, तो उसमें मंदिर का दरवाज़ा भी मेरे हाथ से खुलता था, ताला में खोलता था बहुत बार। महाराज सो रहते थे या कोई काम में रहते थे, तो वहाँ पे भी सेवा करके आरती वारती होने के बाद ही मैं आके चाय पानी पीता था, नहीं तो वहाँ तक मैं चाय पानी नहीं पीता था। इस तरह से मतलब ये भक्ति में जुड़ा रहता था मैं। सर पहले आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी, आप सावरिया सेठ भी जाते थे, इसके अलावा आप शंकर जी की भी भक्ति साधना करते थे, हनुमान जी माता दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और भी साधनाएं आपने की। तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ हुए? ये भक्ति करते हुए हमको कोई लाभ प्राप्त न हुआ, और घर के अंदर पीड़ा हुई थी। मतलब पहले ही परेशानी तो क्या है कि एक बच्चा था, बड़ा लड़का है, तो पहले ही बचपन से ऐसा एमआर था, मतलब माइंड से डिफेक्ट था, और 50% डिफेक्ट, मतलब डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि बोले ये बचपन से है तो इसका कोई इलाज हो सकता नहीं, ऐसे करके मेरे को ना बोल दिया। मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में भी बताया था। और वो स्कूल भी जाता था, मतलब 7वीं क्लास तक, कम से कम 10-12 साल का हो गया होगा, तो वो लेटरिन पे सब कपड़े के अंदर करके गांव में होके आता था। तो गांव वाले सब बोलते थे कि बच्चा किस तरह से मतलब जीवन गुजारेगा। और मेरे को भी मतलब ये था कि ये बच्चा की परवरिश हमको ज़िंदगी तक करनी पड़ेगी, ऐसी परेशानी भी थी। और फिर एक छोटा बच्चा भी है, उसको हर्निया का मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि हर्निया है इसको, तो ऑपरेशन के बगैर इसका मतलब कोई निकाल नहीं होगा। हमारे घर से जो है हमारी पत्नी, वो भी मतलब माइंड से एमआर टाइप से मतलब माइंड इफेक्ट था, अगर कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा करके और तोड़ फोड़ भी कर लेती थी। फिर हमारे पिताजी जो थे, उनको मतलब कोई खेत के अंदर काम करते तो एक जानवर ने कहीं काट लिया था, उससे पूरा शरीर सड़ता है, वो चीज़ थी, तो उससे मतलब पैर सड़ने लग गया। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका पैर काटना ही पड़ेगा, इसकी कोई इलाज नहीं है। और फिर डॉक्टर ने बोला, तो फिर हम तो घर पे आए, मतलब काटने का पैर काटे तो ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाए। और फिर हमारे मम्मी है, तो हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कर रखा था, 60,000 रुपये भी हो गए थे, और ऑक्सीजन पे थे, मतलब लास्ट पॉइंट पर। तो मतलब बहुत सारे, तो अभी मैं ये भक्ति के अंदर मेरे को कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होता जा रहा था और हानि ही हानि हो रही थी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक हमारे पड़ोस गांव में है, मांडीबार करके गांव है, वहाँ पे किरीट भाई करके नाम है। वो कोई बोले कि एक सत्संग आता है, तो वो देखा है, 1.5 साल से देख रहे थे। तो वो बोले कि हम अनजान हैं, घूमे हुए नहीं है, हमारा देखा हुआ नहीं है, बहुत दूर है हरियाणा, तो हमको मतलब गुरु वहाँ पे दीक्षा लेने जाना है और आश्रम देखना है। तो फिर उनके साथ में मतलब मैं यहाँ पे आश्रम तक पहुँच गया। अब मैं कोई भक्ति के हिसाब से नहीं आया था, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं था, मगर वो भाई लेके आया, तब जाके देखा तो जैसे ही गेट के अंदर में घुसा, तो संत रामपाल दास जी महाराज जो मतलब जो है, उनके आश्रम में घुसते ही गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य जीव बचाओ, असंख्य कोटि कोटि गायता पुण्य मिलता है। ऐसा मैंने पढ़ते ही मेरे शरीर के अंदर पूरे
मतलब रूएं खड़े हो गए कि लोग भाग तो इंसानों को मारते हैं, काट डालते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा लिख रखा कि एक मनुष्य बचा और असंख्य कोटि कोटि गाय होता पुण्य मिलता है। और वो पढ़ने के बाद मेरा मतलब शरीर पूरा वहाँ पे कांपने लग गया, और मैं फिर संत रामपाल जी महाराज के नाम के मैंने दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने से बाद मेरे घर में एक मतलब पत्नी को जो मानसिक बीमारी थी वो ठीक होने लग गई। फिर एक बच्चा जो है वो एमआर था, उसको भी फ़र्क पड़ने लग गया। और एक छोटा बच्चा है, उसको भी हर्निया का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन कल करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, इसको ऑपरेशन के बगैर कोई दूसरा इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने यूँ भी बोल दिया था कि वज़न भी नहीं उठा सकेगा, तो ज़्यादा कूद भी नहीं सकेगा या चल भी नहीं सकेगा, ज़्यादा चलना नहीं, आराम करना है जब तक तेरा सही नहीं हो जाए वहाँ तक, ऐसे डॉक्टर ने ना बोल दिया था। तो वहाँ पे जा रहे मतलब मैं कहा पैसे तो है नहीं, ऑपरेशन कर कैसे पाएंगे। तो तब फिर घर पे गए, और घर पे गए ने मालिक की दया से उनको मैंने बोला कि बेटा वहीं मतलब जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने बोला बेटे तेरे को जो गुरुजी ने जो मंत्र दिए उसका जाप कर, क्योंकि पैसा अपने पास है नहीं। तो उस बेटे ने मतलब मंत्र जाप चालू करा, तो 10 मिनट के अंदर मतलब वो जो इसका सूजन था और जो दर्द था वो गायब हो गया। वो बोले कि पापा मेरे को दर्द बंद हो गया, देखे तो वो सूजन भी उतर गया। तो गोली जो डॉक्टर ने दी थी वो गोलियां भी फेंक दी, और वो बच्चा अभी भी सही सलामत मतलब घूम रहा फिर रहा और पढ़ाई करता है। और इसी तरह से एक जो बड़ा बच्चा था जो वो इमारत में था, जो आपको मैंने अभी पहले बता दिया कि वो माइंड से इतना इफेक्ट था कि उसको कोई भी चीज़ बोलो तो सुन नहीं पा रहा था, और मतलब लेटरिन पेशाब का भी जो भी प्रॉब्लम वो आपको बताया मैंने, वो प्रॉब्लम उसको बहुत था। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उसको भी शरण में लाए तो उससे राहत होना चालू हो गया। तो आज की तारीख में उसके साथ में फिर घटना भी बहुत सारी हुई, तो भी मालिक ने उसको क्रोच नहीं आने दी। 2-2, 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ बच्चे ने, क्योंकि वो उसका माइंड इफेक्ट था। मगर 2 व्हीलर गाड़ी है हमारे घर में, तो वो गाड़ी मतलब चलाता था। तो दूसरे को बचाने के लिए मतलब बीच में एक टंकी है और एक हैंडपम्प है, और सामने 14 इंच की दीवार है छोटी पिल्लर बैठने की। तो मतलब वो एक को बचाने के लिए वो गाड़ी स्पीड में आ रहा था। उसका माइंड तो ऐसे ही इफेक्ट वाला था, मगर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो मतलब गाड़ी चलाने चालू हुआ, तो वो गाड़ी को फुल स्पीड में आ रहा था। तो गाड़ी फुल स्पीड में, तो सामने एक केबिन था, केबिन का ऊपर शेड बना हुआ था पतरे का। तो वो गाड़ी दोनों के बीच में से निकली और पिल्लर को तोड़ दिया। पिल्लर को तोड़ के और एक वो जो शेड बना था उसकी डंडी को तोड़ दिया, पाइप जो रहती है ना, तो बांस की मतलब उसकी थी, तो उसको तोड़ा, पतरे के पूरा शेड भी नीचे आया। मगर गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब वो बच्चा आगे जाके गिरा और शेड नीचे गिर गया, नहीं तो उसकी वहाँ मौत हुई थी, क्योंकि पतरे पूरे लगे हुए थे शेड के ऊपर। मगर संत रामपाल जी महाराज ने दया करी तो बच्चे को बचा लिया। एक लाभ और बताता हूँ, जो आपको मतलब बोला था कि पापा का पैर काटने का बोला, तो एक कीड़े ने काट लिया था। वो मतलब खेतों में हमने मतलब गिरवे खेती रख रखी थी, तो पापा खेतों पे गए थे, तो कोई कीड़े ने काट लिया। तो वो कीड़े की वजह से वो शरीर में मतलब सड़न पैदा होती है, उससे कोई गोली दवाई मतलब उसको असर नहीं करती है। तो वो मतलब सड़न पैदा हो रही थी, जब सड़न पैदा होते होते मतलब पैर अपने यहाँ तक आ गया। तो उसने मतलब डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर बोले कि इसका पैर तो काटना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जहरी जानवर है, तो इससे मतलब ये पैर का पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो अब पैर काट दे तो अगर तो परेशानी में हो जाए। मगर पैर वैर नहीं काटा। फिर मालिक के मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो पैर की तकलीफ थी, इसलिए पापा आए, नहीं तो मेरे पिताजी तांत्रिक भी थे और दारू मीट मच्छी मतलब फुल खाने वाले थे। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज उस चीज़ से 10 हाथ दूर रहते हैं, और जो तांत्रिक विधि करते थे वो भी आज कुछ नहीं, बस बोले कि संत रामपाल जी है जो मालिक हैं, उन्हें मेरे को मेरा जीवन नया बना दिया। और मेरी मम्मी को जो था ऑक्सीजन पे थी, और 60,000 रुपये खर्च हुए तो भी ऑक्सीजन मतलब बंद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन साथ में रखना पड़ता था। मगर मैंने मेरे मुंह से बोला, मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज का नाम रटन कर, वही मालिक है और वही अपने को सही करेगा, और तेरे को वही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकेगा इस पृथ्वी में। उसको दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से ले आए और वह आप स्वच्छ अभी घूम रही है। सर एक लाभ और बताता हूँ, जो हमारी भगवती मतलब हमारी पत्नी जो है,
वो मतलब पानी का बेड़ा लेके आ रही थी, तो घर के आगे एक टंकी है मतलब ओटले के अंदर, तो ढक्कन कुछ खुला रहा मतलब, तो वहाँ पे वो बेड़ा लेके मतलब गिरी थी, तो उसका पैर मतलब क्रैक हो गया था। तो हम समझा कि कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी, मैं गुरुजी के शरण में आए हुए तो थे, तो चोट नहीं लगी होगी ऐसे कर, मगर वो बोले कि दर्द है मेरे को। तो हम वैद्य के पास ले गए, जो हड्डी वड्डी मतलब देखते हैं ना, तो वैद्य के पास ले गए, तो वैद्य ने बोल दिया कि खाली चमड़ी में से बाहर निकली नहीं, हड्डियाँ सब मतलब बिखर गई है। मगर मैंने लाल लेप और मतलब वो क्या बोलते हैं गर्म पानी और इससे मतलब उसको पट्टी बांध दी, और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दी है उसका सुमरण तो कर। और रात भर मतलब वो मंत्र करती रही, और वो मंत्र जो कर रही थी, तो मंत्र करने से उसको रात को जबकि उसको हमने मतलब बिस्तर में मतलब पलंग के ऊपर खाना वाना सब हमने दिया, अब वो खाना भी खाया, उसने उठ नहीं पा रही, ऐसी हालत हो गई थी मतलब पैर से। तो उन्होंने मतलब जब मंत्र चालू करे और रात के 3:30 बजे वो खुद अकेली उठ के और बाथरूम के अंदर मतलब गई, जब दरवाजा का आवाज़ आया मेरी नींद खुली, तो देखे तो वो चाह रही, अरे मैं कहा तू कहाँ जा रही है, परेशानी हो जाएगी। बोले नहीं मेरे को पैर ठीक हो गया। बोले मेरे को उस समय मतलब उसी समय मेरे को रोना आया, और मैं कहा ये क्या, रब जबकि वेद ने बोल दिया कि इसके खाली चमड़ी में से बाहर हड्डी नहीं निकली, पैर फ्रैक्चर पूरा हो गया है, तो ये कैसे है, ये क्या चमत्कार है। और फिर आज वो भगवती उसको नाखून में कोई तकलीफ नहीं है, वो भी अभी मालिक की शरण में मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, और आज उनको हर प्रकार का लाभ मिलता है, और माइंड से भी और हर चीज़ से मतलब कंप्लीट है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बहन भाइयों हैं जो देख रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो मतलब मैं पहले जो दुखी था, और पूरा परिवार मतलब मेरे मम्मी पापा से लेके सभी पीड़ित जो थे, और जो गंभीर परेशानियां थी, आज उसमें से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सब बीमारियां ख़त्म हो गई। और इसी तरह से आप सब भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अपना मोक्ष और अपना कल्याण कराने की प्रार्थना करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सत्संग देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का चैनल है, उनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर नोट किए हुए हैं जो आश्रम के हैं, और उस नंबरों पे से आप कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ के और नज़दीक के नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।